इंग्लैंड ने पाकिस्तान के लिए बहुत ही खतरनाक किस्म का स्क्वाड अनाउंस किया। बेशक बेन स्टोक्स नहीं क्योंकि वो रिटायर्ड हो गए, लेकिन आप इस स्क्वाड को एक दफा देखिए और जस्ट इनकी फास्ट बॉलिंग को देखिए। मैं फास्ट बॉलर से शुरुआत करूंगा। जोफ्रा आर्चर जो कि इस पैक को पूरा लीड करेंगे, पहला पेसर। गस एटकिंसन, इंग्लैंड इंग्लिश कंडीशन के अंदर ही इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बॉलर प्लस ऑलराउंडर, बैटिंग भी कर लेता होता है। इसी के साथ साथ ब्रेंडन कार्ड्स इनका ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी करता है, फास्ट मीडियम फास्ट आप कह सकते हैं, बल्कि मीडियम का फास्ट ही करता है, तो उनटेशन में से तेज ही होता है। इसी के साथ साथ फिर जिसको कहते हैं ना इनका ओली रॉबिन्सन जो कि काफी अरसे के बाद वापस आया है, ये 4 हो गए। इसी के साथ साथ जॉश स्ट्रॉन्ग, 5 तगड़े फास्ट बॉलर इनके पास मौजूद है। इसी के साथ साथ स्पिनर्स पे भी जोर दिया हुआ है। शुएब बशीर के साथ साथ 2 और इन्होंने स्पिन ऑलराउंडर्स इस टीम के अंदर इन्होंने डाले हैं। अब आप देखें जो रूट इसके अंदर कप्तान है। इसी के साथ साथ इस टीम के अंदर हैरी ब्रूक भी आपको मिलेंगे, जॉर्डन कॉक्स एक और ऑलराउंडर इसके अंदर मौजूद है, बेन डकेट इनके ओपनर, ओली पॉप, जेमी स्मिथ इनके विकेट कीपर। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या है, जैकब बीथल नहीं है। जैकब बीथल आपको पता ही है कि इंजरी का शिकार हो गए थे, तो वो इस सीरीज के अंदर नहीं है और पहले 2 टेस्ट मैचेस का ये स्क्वाड है। इसके बाद जो तीसरा टेस्ट मैच होगा उसका एक अलग स्क्वाड अनाउंस करेगा। ये सीरीज जीते हुए तो ये थोड़े चेंजेस कर लेंगे, अगर ये हारे हुए तो ये और मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं इस स्क्वाड को देखूं और पाकिस्तानी टीम को देखूं, पाकिस्तान की टीम परफॉर्मेंस तो कर रही है, लेकिन इस स्क्वाड की पावर बताऊं क्या है। पाकिस्तान के स्क्वाड को देखा जाए, पाकिस्तान के जो टॉप के 3-4 बल्लेबाज है, अजान अवैस हो गए, शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, ये जो 4 बल्लेबाज है ये इनका बल्ला चल रहा है। लेकिन इनका बल्ला नहीं चल रहा वो है आपका एक ओपनर इमाम और आपका मिडिल ऑर्डर। अगर आप इंग्लैंड को देखेंगे इनका मिडिल ऑर्डर देखिए कितना स्ट्रॉन्ग है। जो रूट, हैरी ब्रूक, जेमी स्मिथ और बीच में एक आधा ये लोग जिससे कहते हैं ना एक और प्लेयर ऐड करेंगे। अब उनकी प्लेइंग 11 पे डिपेंड करेगा और बीच में एंड पे ऑलराउंडर भी आ जाएंगे, तो बड़ा डेंजरस है। अपनी फास्ट बॉलिंग अगर मैं देखूं, हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं, अब्बास इतनी पेस वाला नहीं है लेकिन अब्बास इन कंडीशन में फायदेमंद साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो काउंटी काफी खेलता रहता है। मोहम्मद अली इन कंडीशन में देखो कैसी बॉलिंग करेगा। उबैद शाह एक ऐसा बॉलर है जो मैं समझता हूँ कि टक्कर दे सकता है, उसके बाद पेस है, अगर वो सही लाइन और लेंथ के ऊपर बॉलिंग करे, अगर उसका जो मेन बॉल होता है ना वो फेंके, तो ये देखना बड़ा जरूरी है। इंग्लैंड का जो स्क्वाड है काफी डेंजरस है। अभी आपने देखा होगा कल से पाकिस्तान जब टेस्ट मैच जीता ये वाला, तो हर कोई सेलिब्रेट कर रहा है, हर कोई बता रहा है कि यार देखिए बाबर आजम ने 12 टेस्ट मैचेस खेले, उसके अंदर सिर्फ 3 हारा है और 9 अवे टेस्ट मैचेस वो जीता हुआ है। 9 अवे टेस्ट मैचेस जीता हुआ है। बाबर आजम अपनी कप्तानी के अंदर भी मेरे ख्याल से सिर्फ 3 ही मैच हारा हुआ है, 9 जीता हुआ है। तो बाबर आजम की कप्तानी का रिकॉर्ड आप चेक करें, बाकियों का रिकॉर्ड चेक करें, तो बाबर आजम तो फिर बाबर आजम है भाई साहब। अब उसकी कप्तानी के अंदर हमारे कौन कौन से आपको पता है? जो घर वाली सीरीज थी, घर के अंदर जो हम हारे थे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया से 1 हार गए, फिर इंग्लैंड से 2 हार गए, ये वो वाली सीरीज जो हमारे थे ना वो वाली बस हारे हैं। उसके अलावा दूसरे मुल्कों में गए, वहाँ जीत कर आ रहे थे। ये बाबर आजम की कप्तानी थी। और इसी के साथ साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बाबर को पाकिस्तानियों में सबसे नंबर 2 के ऊपर चल रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो लिस्ट के अंदर शामिल हो गया, हर बंदा बाबर बाबर लगा हुआ है। तो ये होता है परफॉर्मेंस दिया। आप खुद सोचो, जिस दिन बाबर आजम ने पाकिस्तान को कोई ट्रॉफी जितवा दी उस दिन क्या होगा। अभी तो एक सीरीज जितवाई है और पाकिस्तान अभी जितवाई कहाँ है, सीरीज ड्रॉ हुई है सीरीज। तो अंदाजा लगाए कि हम लोग कितनी बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं कि हम एक टेस्ट मैच जीतने के ऊपर कितना खुश हो रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगाएं कि हमारा क्या हाल हो चुका हुआ था। आई विश अब बाबर आजम की लेगेसी के अंदर पाकिस्तान की जो टीम है ना वो ग्रो करे, ग्रूम करे, ना कि जिसको कहते हैं ना डाउन हो जाए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पाकिस्तान के पीओवी से। अलबत्ता क्रिकेट के ऊपर दोबारा गुफ्तगू करें, पाकिस्तान का एक प्लेयर बैन हो गया 2 साल के लिए। हमजा नजर प्लेयर है, गलत जिसको कहते हैं ना वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई करते हुए गलत इन्फॉर्मेशन दी, जिसकी वजह से वो बैन कर दिया गया 2 साल के लिए। ना वो पीएसएल खेल सकता, ना वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल सकता है। इसी के साथ साथ जो एक लीग हुई थी जिसके अंदर एशियन लेजेंड्स से मेरे ख्याल से उसके अंदर इमरान नज़ीर हो गया, आपका जिसको कहते हैं और कौन सा प्लेयर था, इमरान नज़ीर था, मोहम्मद इरफान था, ये जो सारे प्लेयर थे इनके ऊपर भी कुछ केस होने वाला है, क्योंकि वो जो लीग थी वो आईसीसी से अप्रूव नहीं थी और इनके ऊपर एक्शन लेगा पीसीबी। इसी के साथ अगर बात की जाए तो कुसाल मेंडिस जो है ना वो श्रीलंका वर्सेस इंडियन सीरीज के अंदर अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ इंजरी, आई थिंक इंजरी की वजह से, तो ये वो भी नहीं खेल रहे। तो ये अभी तक की कहानी चल रही है। लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है। आई होप कि पाकिस्तान की जो टीम है
जो खुशियों का माहौल चल रहा है, एक हफ्ते बाद जब हमारी इंग्लैंड के साथ जब इंग्लैंड पहुंचेंगे तो ऐसी खुशियों का माहौल रहे। अब आ जाए जरा मेन मुद्दे के ऊपर। पाकिस्तान के जो स्क्वाड है ना उसके अंदर कुछ चेंजेस होने जा रहे हैं। स्क्वाड के अंदर चेंजेस पाकिस्तान के क्या होने जा रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान के जो कप्तान है ना वो तो रिजवान को बैक करेंगे, वो हमेशा से करता है, लेकिन जो मैनेजमेंट है ना वो सोच रही है कि मिडिल ऑर्डर बहुत वीक हो रहा है, तो उसके ऊपर वो सोच रहे हैं काम करने की। तो मेरे ख्याल से रिजवान को वो इस पोजीशन से फारिग करेंगे, किसी और यंगस्टर को चांस देंगे। उन्होंने ऐलान कर दिया कि कॉल के लिए रेडी रहिएगा, कभी भी किसी भी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज को कॉल आ सकती है पाकिस्तानी टीम के अंदर। लेकिन क्या सलमान अली आगा बहुत ही पूरा टेस्ट का प्लेयर है? देखिए मैं समझता हूँ कुछ ज़्यादा ही हार्श क्रिटिसिज्म हो रहा है सलमान अली आगा पे। हाँ, सलमान अली आगा को मैं बड़ा क्रिटिसाइज करता हूँ, लेकिन वो मैं T20 में करता हूँ। मैं अभी भी समझता हूँ ओडीआई और टेस्ट का बड़ा बेहतरीन बल्लेबाज है। आगा इस सीरीज में नहीं चला, बांग्लादेश सीरीज में नहीं चला। आप सोचे वो क्यों नहीं चला? आगा की परफॉर्मेंस को आप ज़रा स्टडी करें, आगा ने कैसे परफॉर्मेंस दी हुई है। सलमान अली आगा की जो पोजीशन थी वो उस पोजीशन पे नहीं खेल रहा। सलमान अली आगा को हम पिछले कुछ अरसे से ऊपर खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर वो बुरी तरह से फेल हो रहा है। कहने का मेरा मकसद ये है कि सलमान अली आगा टेस्ट का एक बहुत अच्छा प्लेयर है। हम सब उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आगा क्या कर रहा है, आगा क्या कर रहा है, टीम से बाहर करो, फला फला। लेकिन नहीं, आगा आपका बड़ा यूजफुल प्लेयर है टेस्ट का, लेकिन उसको आप उसकी परफेक्ट पोजीशन पे खिलाओ जहाँ पे उसने रन किए हुए। देखो अब शायद वो आप कहोगे बल्लेबाज तो वो होते हैं जो हर पोजीशन पे खेले, मैं समझता हूँ, लेकिन आप ये भी तो देखो ना कि माइंड सेट क्या होता है। अगर मैंने ओपनर आके सेंचुरी मार दी और कल को आप मुझे वन डाउन खिलाओ, 2 डाउन खिलाओ, तो मेरे दिमाग में रहेगा यार मैं एज एन ओपनर रन किए हुए, मैं नीचे कैसे खेलूंगा, और अगर मैं नीचे आके आउट हो गया तो मेरे दिमाग में रहेगा ये तो इस पोजीशन में खेल ही नहीं सकता। सिमिलरली आगा ने अपने उस पोजीशन के ऊपर जब वो एंड के ऊपर आता था उसने बड़े सारे 50 मारे हुए, 100 भी मारे हुए। तो आगा को अब आपने ऊपर भेज दिया। अब आगा के माइंड में भी पहले तो वो आ गया होगा कि चलो मैं खेल लेता हूँ, लेकिन जब वो फ्लॉप हुआ उसके माइंड में ये चीज़ आ गई हुई है कि यार मैं मेरी जो बेस्ट पोजीशन थी वो वही थी। ये बड़ा माइंडसेट का चक्कर होता है जब तक वो परफॉर्म नहीं करेगा। तो मैं समझता हूँ आगा बुरा नहीं, आगा को आपको बैक करना चाहिए। रिजवान के ऊपर आप सोचे कि रिजवान का क्या करना है, रिजवान का क्या करना है, इसके ऊपर आप तवज्जो दीजिए। लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है। फिलहाल के दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।